दोस्तों एक बार एक आदमी अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान होता है। बहुत कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का, लेकिन जब भी कुछ अच्छा करने जाता है उसके साथ गलत हो जाता है या फिर वो काम पूरा ही नहीं हो पाता है। इसकी वज़ह से ना वो बहुत ही परेशान हो जाता है, एकदम डीमोटिवेट हो जाने के बाद उसको लगता है कि अब मेरे लिए ना यार इस ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। बस इतना-सा ख़्याल आता है यार, वो एक दिन वो बंदा ना निकल जाता है जंगल में, वो सोचता है कि आज जाता हूँ, सबसे छुप के ना इसी जंगल में खुदकुशी कर लूँगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि वहाँ कोई और भी उसका इंतज़ार कर रहा था। एक व्यक्ति उसके आस में वहीं पे इंतज़ार में था कि कब वो आएगा और उसको कुछ बताऊँ मैं, उसको कुछ इम्पोर्टेंस समझाऊँ मैं। तो जैसे ही वो आदमी एक पेड़ के पास पहुँचता है और सोचता है कि आज इसी पेड़ पे मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो वो आदमी उसको देखता है, बोलता है कि अरे भाई! क्या बात है अकेले-अकेले इतनी घनी जंगल में क्यों आ गए यार? तो वो बोलता है, क्या करें यार बस ऐसे ही आ गए हैं। तो बोलते हैं, नहीं यार परेशान लग रहे हो, क्या हो गया बताओ ज़रा? तो वो आदमी जो है उसको अपना कहानी पूरा बताता है कि क्या हुआ मेरे साथ में, कैसे हुआ? तो आदमी बोलता है, "बस! यार इतने शाम में तुम ये फैसला लेने चले हो? रुको मैं तुमको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ।" तो वो आदमी बोलता है, "ठीक है सुनाओ।" तो आदमी एक बहुत अच्छा-सा उसको कहानी सुनाता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तो भगवान ने इस धरती पे 2 बीज को बोया। इस धरती पे 2 बीज बोया। अब उसमें से एक बीज था बाँस का और दूसरा बीज था फर्न का। फर्न भी एक तरीके का पौधा होता है जो झाड़ियों के जैसे फैलता है बहुत ज़्यादा। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, फिर क्या हुआ भाई? तो बोलता है कि देखो, फर्न का पौधा अभी 6-7 दिन हुआ कि फर्न का पौधा निकल आया ज़मीन से, बीज से निकल आया बाहर और बाँस का पौधा जो कि अंदर ही दबा था। धीरे-धीरे समय बीता, फर्न का पौधा पूरा जंगल में हरियाली ना लाने लगा, पूरा फैलने लगा धीरे-धीरे। लेकिन फिर भी बाँस का जो बीज था अभी तक बाहर नहीं निकला था उससे कोई भी पौधा। तो आदमी बोलता है कि हाँ, ठीक है लेकिन इसमें मुझे क्यों बता रहे हो भाई? मेरा क्या इससे क्या लेना-देना है? तो वो बोलता है थोड़ा सुनो, सब्र कर लो, उसके बाद समझ में आएगा तुमको। तो फिर वो आदमी आगे की कहानी बताता है कि फिर ऐसे ही 2-3 महीना गुज़रता है, 2-3 साल गुज़रता है, फिर भी बाँस का जो पौधा है वो बाहर नहीं आता है। तो लोग हँसने लगते हैं उस चीज़ पे कि ये क्या बेकार पौधा लगा दिया है भई जो आज तक बाहर ही नहीं आया। तो ऊपर वाले को पता है इसके बारे में तो वो क्या, वो तो बस मुस्कुरा रहे थे इंसानी मतलब फितरत को देखकर। फिर 4 से 5 साल गुज़र जाता है। उसके बाद उस बाँस के बीज से एक छोटा-सा पौधा बाहर आता है। तब तक इधर फर्न का पौधा जो है पूरे जंगल को हरियाली से भर चुका होता है। फिर वो आदमी चुपचाप सुनते रहता है, बोलता है हाँ आगे? तो बोलता है जब बाँस का पौधा बाहर आता है ना, 6 महीने में ही इतना बड़ा हो जाता है कि आसमान को छूने लगता है। तो वो आदमी को थोड़ा-सा तो लगता है जिज्ञासा बढ़ती है आगे जानने की, तो बोलता है फिर आगे आगे बताइए आगे क्या होता है? तो बोलता है कि तुमको पता है कि वो जो बाँस का पौधा था वो 6 साल तक ज़मीन के अंदर क्या कर रहा था? तो आदमी बोलता है मुझे कैसे पता होगा भाई? मैं कैसे जानूँगा? तो बोलता है हाँ, यही समझने वाली बात है। इसी चीज़ को तुम समझ जाते ना तो आज तुम यहाँ अपना मानसिकता को बदल के वो कदम उठाने नहीं आते, जो कदम उठाना नहीं चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि अरे यार साफ-साफ बताओ ना, ये माजरा मुझे पहेलियाँ ना बुझाओ, साफ-साफ बताओ। तो बोलता है कि ये 6 साल तक ये जो बाँस का पौधा था, वो ज़मीन के अंदर अपना जड़ें जमा रहा था। अभी क्योंकि जब ये आसमान छुएगा, ज़ाहिर-सी बात है कि हवाएँ तेज़ होंगी, कई तरीके की कई बारी तूफ़ान आएँगे। तो
इसका अगर जड़ मजबूत रहेगा तो ये कितना भी ऊपर रहे, ये गिरेगा नहीं। ये कभी भी उखड़ कर के बाहर नहीं जाएगा। तो और ये बाकी जो फर्न का पौधा है, जो जल्दी निकला है, जल्दी जमा है, छोटा-सा हवा की झोंका भी इसको उड़ा के ले जाएगा। तब वो आदमी का माथा थोड़ा ठनकता है। वो धीरे से समझने लगता है कि बात क्या है। फिर वो बोलता है कि देखो, मैं ये कहानी तुमको बस इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर तुमको कभी-कभी ज़िंदगी में तुरंत कोई रिज़ल्ट ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रिज़ल्ट बन नहीं रहा है। तुम्हारा रिज़ल्ट बन रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं तुम्हारे जड़ को मजबूत कर रहा है। बाहर अचानक से आ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कभी भी ज़िंदगी में इतनी जल्दी हताश नहीं होना चाहिए। वो आदमी समझ जाता है और वहाँ से उस आदमी को धन्यवाद करके घर को लौट आता है और आदमी वो कोई और नहीं था, वो स्वयं भगवान आए हुए थे उसको बचाने के लिए। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर ज़िंदगी में तुरंत कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हिम्मत हारना नहीं है, स्ट्रगल करते रहो, एक दिन रिज़ल्ट मिलेगा। जड़ मजबूत होता रहेगा तो कभी गिरोगे नहीं। बाकी आप लोगों को मेरा कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक करके जाना और कमेंट में बताना कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।